तो एक सोसाइटी है ना, उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं ना। तो एक सोसाइटी का एक फ्लैट का ओनर फ़ोन कर देता है म्यूनसिपैलिटी में कि भैया बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं, आ जाओ ना, इनको पकड़ के लेके जाओ। तो वहाँ से वैन आती है, तो वैन में सारे कुत्तों को भर लेते हैं, मगर वो कुत्ता है जिसके गले में पट्टा है, उसको बोलते भैया तू बाहर निकल जा, तू किसी का पालतू है, तेरे को नहीं ले आ सकते, केस कर देंगे लोग ना कि पालतू कुत्ते को उठा के लगे। तो कुत्ते का अपना दमदमा बना रहता है, उसको कोई छू भी नहीं सकता है। ऐसे ही हम सभी क्या है ना, सब कुत्ते ही हैं ना, काम तो वही कार्य करते रहते हैं, मगर हाँ उन कुत्तों में भी वो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर हम भगवान के कुत्ते बन जाएं, तो अगर गले में अगर पट्टा पहन लें हम, है ना, कंठी का पट्टा पहन लें, तो हम क्या कहलाए जाएंगे, भगवान के पालतू कुत्ते हैं। तो फिर आएंगे यमदूत, तो क्या करेंगे, अपनी वैन में सबको तो भर देंगे, बाकी सारे कुत्तों को, मगर ये जो कुत्ते हैं जिनके गले में पट्टा है, इनको बोलेंगे भैया हमारे हाथ नहीं चलेगी, तुम भगवान के इन्फ्लुएंस में हो, तो तुम्हें तो साक्षात वहाँ के विष्णुदूत आएंगे ले जाने के लिए, तो यमदूत हमें छू भी नहीं पाएंगे। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो कंठी पहनता है और फिर स्नान करता है सुबह के समय, तो जो स्नान कर रहा है वो केवल स्नान नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों का जितना भी जल है वो मिला के उसका स्नान हो रहा है। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हरिद्वार, ऋषिकेश ना, गंगा जमुना कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कंठी पहन के अगर स्नान कर रहे हैं सुबह ना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप सारे कुंडों, सारे तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन इस तुलसी की कंठी को स्वीकार कर। तो वैसे तो कोई नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुलसी महारानी को स्वीकार कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि तुलसी प्योरीफाइंग है, मंगलमयी है, कल्याणी है। तो चाहे कोई कितना ही गंदा मैला कुचैला क्यों ना हो, उसको भी तुलसी क्या करेगी, शुद्ध करेगी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने देखा होगा संसार में कितने सारे लोग हैं कंठी माला पहन के जाते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, फिर गले में कंठी माला है। तो वैसे कोई नियम नहीं है, मगर क्योंकि हम एक संस्था में है, एक परंपरा में है, एक ऑर्गेनाइजेशन में है जिसके कुछ नियम है, कानून है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो उसके चलते हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं तुलसी महारानी को स्वीकार करने से पहले। वो क्या है? 4 नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो इन 4 नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं और हरि नाम का जप कर रहे हैं कुछ माला, तो उसके बाद आप तुलसी की कंठी माला को स्वीकार कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, तो हमें अकाउंटेबल भी बनना है कि हम नियमों का पालन करें कंठी माला पहनने के बाद। एक और मतलब ये है कि ये जो कंठ में पहनी जाती है तुलसी, तो कंठ से नीचे मैं कुछ भी गलत चीज़ नहीं उतारूंगा ना, तो कोई मांस नहीं खाऊंगा ना, कोई फिश नहीं खाऊंगा, कोई एग्स नहीं खाऊंगा। तो मैं ध्यान दूंगा, मैं कॉन्शियस होऊंगा और कृष्ण के प्रति ना, तो मैं चीज़ों के बैक साइड पे देखूंगा कि इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, कोई कैफीन का आइटम तो नहीं है, कोई चाय कॉफ़ी टी चॉकलेट तो नहीं है, कोई एग तो नहीं है। फिर मैं कॉन्शियस होके अपने कंठ से नीचे जो भी होगा उन चीज़ों को ही कंठ से नीचे उतारूंगा। और प्रमुखता क्या करूंगा, जो भी खाऊंगा भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। तो बिना भोग लगाए वस्तु में इस कंठ से नीचे नहीं उतारूंगा। इस प्रकार हम कुछ नियमों का संकल्प ले सकते हैं, उसके बाद हम तुलसी महारानी को स्वीकार कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम